प्यार से मारना प्लीज भाई। एक तो इसका लोहा इतना मजबूत नहीं है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और बेयरिंग और क्या गया हुआ इसका। और इसका पता कैसे चलता है कि आपकी क्लच प्लेटें खराब हो गई है? कहीं से भी गाड़ी को टो करना पड़ सकता है। XUV 500 की क्लच प्लेटें खत्म हुई थी तो भाई उसको टो करके ही लेके जाना पड़ा था। गाड़ी आप चला रहे हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। Hey guys, good morning and welcome back to Rambling Boundaries। तो भाई अपनी XUV हो चुकी है सेल और फिर से हम आ चुके हैं अपनी A-Star में। मैंने इसके टायर डलवाए थे। टायर डलवाने के बाद आज मैंने अपनी गाड़ी को निकाला। बीच बीच में ना इसकी बैटरी हो गई थी डाउन, मैंने कल देखा नहीं था। अभी मैंने दूसरी बैटरी इस पे इंस्टॉल करी है। तो भाई फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी के टायर डलवाने के बाद जो है आज इसको फर्स्ट राइड में लेके जा रहा हूँ। दिक्कत क्या आ रही है भाई, उन्होंने जैसे हवा इस फिल करी थी, एक टायर में 82, 72, 69, 55। ओ भाई साहब, अब जाकर के गाड़ी थोड़ी सी स्मूथ चल रही है। और जो उन्होंने मेरी गाड़ी की करी थी अलाइनमेंट, तो भाई अलाइनमेंट का कुछ ऐसा चक्कर है, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। अभी अगर मैं ऐसे गाड़ी मोड़ रहा हूँ ना तो गाड़ी इसी साइड रह रही है। वैसे बहुत जोर लग रहा था। अगर गाड़ी आपकी राइट साइड है तो राइट साइड ही रह रही थी। थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ है गाड़ी में, क्योंकि भाई टायरों की हवा बहुत ही ज्यादा थी। कहाँ 82 होती है और कहाँ 34 भाई। अभी मैंने चारों टायरों में 34 PSI करवाया हुआ है। तो देखते अभी मैं जा रहा हूँ फिर से मनी माजरा, क्योंकि भाई इसकी जो बोनेट है ना, आगे से आपने देखा होगा व्लॉग में, वो उठ गई थी। तो उसको मैं अभी सेट करवाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि भाई वो बहुत चूं चूं चींचा का साउंड कर रहा है। चलो ठीक है, तो ऐसे जाएगा। ये चुर चुर का साउंड पता नहीं क्यों आ रहा है। ये ना पूरा ऐसे उठ गया था ऊपर। हाँ, उसने लकड़ी रखी है ना। हाँ। फिर उसने थोड़ा सा सेट तो किया था ये। और क्या बचा हुआ इस पे देख लो। ये चुर चुर का साउंड क्यों कर रही है? चुक चुक उसी वजह से करे, लूज हो गया थोड़ा सा। तो कर दो भाई सेट यार, प्यार से मारना प्लीज भाई। आगे सेट है। थोड़ा सा ना डर लगता है, एक तो इसका लोहा इतना मजबूत नहीं है। बस हो गया। हाँ बस हो गया। अब बताओ कि इसके क्या क्या चीजें खराब है, हम टेस्ट करके आए हुए हैं गाड़ी को। क्लच सेट चेंज हुई, क्लच प्लेट हुई, प्रेशर प्लेट और बेयरिंग है इसमें। ओके, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और बेयरिंग और क्या गया हुआ इसका? बाकी दरवाजे और चिमटे की आवाज़ लग रही है। ये जो गाड़ी है ना, ये चल पड़ी है 66,000, मतलब 66,000। आप देख पा रहे होंगे। तो 66,000 में क्या है भाई, आपकी क्लच प्लेटें डलती ही हैं। बोल रहे हैं 66,000 या तो फिर 80,000। अगर लोकल गाड़ी चलती हो तो 80,000 में जो है क्लच प्लेटें डल जाती है। उन्होंने खर्चा बताया 4 से 5,000 के बीच में। और इसका पता कैसे चलता है कि आपकी क्लच प्लेटें खराब हो गई है? जब मैं रेस कर रहा हूँ ना गाड़ी को, तो गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। तो इसका मतलब यही है कि भाई इसकी क्लच प्लेटें जा चुकी है। तो क्लच प्लेटों को सेट करवाने के लिए अब मुझे कहीं से भी गाड़ी को टो करना पड़ सकता है, यानी कि रिस्क है गाड़ी को ले जाना। तो इसलिए भाई क्लच प्लेटें तो काम करवाना पड़ेगा। इसकी इंश्योरेंस भी नहीं है। तो सबसे पहले आज मैं इसकी इंश्योरेंस करवाऊंगा और इंश्योरेंस करवाने के बाद देखते हैं भाई इसका जो मेन है, मेजर है भाई क्लच प्लेटें। क्योंकि मुझे पता है XUV 500 की क्लच प्लेटें खत्म हुई थी तो भाई उसको टो करके ही लेके जाना पड़ा था। 8:50 हो रहे हैं। हम जा रहे हैं पानीपत, जैसा कि मैंने सवेरे बताया था। फिलहाल हमें फ्यूल लेना है 2,000 रुपये का। अदरवाइज हमारा फ्यूल अभी आधी टैंक था ही। छोटा भाई मेरे साथ जाएगा, अभी बाहर खड़ा हुआ है। आज ऑफिस में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है मेरा, और ऑफिस से मैं तकरीबन 9:30 नहीं भाई 8:30 बजे घर पहुंचा था ऑफिस से। और जल्दी से मैंने अपना सामान पैक किया और ये भाई पीछे सामान जैसा भी आया ना बोरी की तरफ भर दिया। 20 लीटर 2,000 रुपये का। जब भी मैं हवा भरवाता हूँ मेरा सिर्फ एक काम होता है, ये जो लगी होती है ना टोपियाँ सी, इनको मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि टाइट है कि नहीं, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी रहती है। सवेरे मैंने हवा 34 करवाई थी, बट ठीक है सारे टायरों में। मैंने सोचा किसी टायर में कम ना रह जाए। तो एक बार एनश्योर कर लें जब भी आपने हाईवे में चलना हो। करते हैं श्री गणेश अपना सफ़र का। आज हमने इसकी इंश्योरेंस भी जो है करवा दी, और इसकी इंश्योरेंस मुझे कॉम्प्रिहेंसिव पड़ी है 3200 रुपये की, और वो है सियाराम की। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी डील दी है। और अगर मेरी गाड़ी कहीं भी ख़राब होती है या कहीं भी दुर्घटना होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो गाड़ी को उठा करके सर्विस स्टेशन तक लेकर के जाएंगे जहाँ पे गाड़ी रिपेयर होगी। मारुति की बिल्कुल भी सही नहीं है। दिखाना जरा। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी जो है मेरी फर्स्ट टाइम हम फिर से इसको हाईवे में उतार दिया है। और भाई ये वाला शीशा ना फ्रंट पूरा नया डला हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था ना, फर्स्ट टैग वैसे चिपका दिया। भाई ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि उन्होंने फर्स्ट टैग इसका चिपका दिया है। अदरवाइज अगर ये नहीं चिपकाया होता ना तो फिर से हमारे यहाँ पे डबल टोल लगता। तो देखना ये कि भाई दूसरे शीशे से उतारने के बाद ये यहाँ पे वर्क करेगा या नहीं। भाई अब तो बस चल पड़े भाई। बेटे चल पड़ा ये तो। हम रुके
रुके हुए थे लव पंजाब में। अभी हमारा डिनर कंप्लीट हुआ है। कहीं भी आप रुकते हो खाना खाने के लिए तो भाई आपको जो है रेगुलर वाटर पीने के लिए नहीं दिया था, आपको दी जाती है ऐसी बोतल, ठीक है। ऐसी बोतल में बिस्लरी, अगर आपको प्यास लगी है, अगर मिर्च ज़्यादा होगी खाने में तो आपको इस बिस्लरी से जो है प्यास बुझानी पड़ेगी। तो अच्छी डेकोरेशन थी, लाइक आपका हवेली को टक्कर दे रहे थे, यानी कि हवेली से तो अच्छा था। इनकी जो नॉर्मल रेगुलर थाली भी थी ना भाई, उसमें भी इन्होंने स्वीट डिश जो है इंक्लूड करी हुई थी। ये खड़ी हो भाई अपनी धुनो। जो टायर है थोड़े से चौड़े हैं और मैंने 13 नंबर रखा है, तो बीच में जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब भाई 1:09 और सारा सामान हम लेके जा रहे हैं अपना अंदर। मस्त बना है एकदम, टिक 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 टॉक। आजा टकलू फिर लोजी चलिए ना। नहीं 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 आना, नो बेटा। ये मोर्टिन उठाओ यहाँ से, पहले मोर्टिन उठाओ, कॉर्नर में रखेंगे, सारे कॉर्नर्स में मोर्टिन रखेंगे एंड देन सारे मच्छर भाग जाएंगे। 3 चैन लगे हुए भाई सारी अलमारी में, अलमारीज समझ रहे हो। अरे विनोद सिंह चैन है यहाँ पे। हाँ अन्य भी बात करती है, अन्य सफाई कर रही है। अभी यहाँ पे ना शिफ्ट हुए हैं हम, 1 हफ्ता हुआ है ना अन्य, 1 हफ्ते से आने यहाँ पे आई है, तो बस सफाइयाँ वगैरह चली है भाई। जब से यहाँ पे आए ना, यहाँ बैठी है अन्य की दादी। हो गया था, हो गया। ये देखो भाई, अन्य टोपी नहीं पहनती। ये अन्य किचन है भाई, क्या कर रहे हो? इन्नू बना रहे हो? इन्नू गया कैमरा अन्य के हाथ में। किने पीना मैं पी लूंगा। तू क्या बोलना तू? चलो दिखाओ भाई सफाइयाँ। ये देखो भाई सारे कमरे बिजी हैं। पापा ने ना बाइक को पूरा कवर लगा दिया है। मैं खा रहा हूँ गच्चा। यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक गन्नों के खेत के साइड में, और यहाँ पे मैंने अभी पानी दे के हटाऊँ, बहुत सूखा हो गया था भाई। ये गन्ने अपने ही हैं, समझ रहे हो, गन्ने अपने ही है ना नया। यहाँ पे जो पहले रहते थे उन्होंने शायद ये गन्ने लगाए होंगे, या फिर उनसे पहले किसी ने लगाए होंगे, तो अब ये गन्ने हमारे हैं, समझ रहे हो भाई। बाहर है ठंड अच्छी खासी, छेक बढ़ जा तू भाई। बहुत बहुत नौटंकी बाज है हमारा अन्य। कैसे क्या मैनेजर साहब देख रहे सारी कार्रवाई क्या हो रही है भाई। अभी खाना वगैरह खाते हैं, तो अभी सेटिंग चली हुई है यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से, और अन्य हर एक जगह देखती रहती है और गाइड करती रहती है कहाँ पे क्या करना है ना अन्य। मुँह पाइत्रा सा लग रही फिर पीना था ओ चाचू ये देखो छोटा चाचू। 1:34 कहाँ जा रहे हैं मान्या? हम जा रहे हैं फिर से चंडीगढ़। अब कुछ दिन वहाँ पे छुट्टियाँ बिताएंगे, फिर आएंगे, है ना? हाँ बोलो। हाँ भाई अन्य को सब पता है। हाँ बेटा, पैसे नहीं डालते मुंह में ना। ओए शिट पापा रहेगा। ये सब खाई देने, वो छक्की देने साथ। मैंने अभी पानी वगैरह दिया हुआ है, बेचारे बहुत सूखे थे गन्ने। शिवाय। ठीक 1-1.5 दिनों के बाद आज गाड़ी स्टार्ट हो रही है, दिनों के बाद, मतलब 1.5 दिनों के बाद। ठीक है, अपना ध्यान रखो पापा, ठीक है ना? ओके बाय करो दादा, बाय। अरे वाह, देखो करनाल में पधारने का आपका हार्दिक स्वागत है अन्या। आना गाड़ी फिर से वैसे चलाओ बेटा, कंसंट्रेट। गाड़ी आप चला रहे हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। शाबाश बेटे, गुड। ये हुई ना बात।